सेबी के मुताबिक 90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स लॉस करते हैं और ये परसेंटेज हर साल बढ़ रही है। इनमें ज्यादातर डे ट्रेडर्स हैं। 10 दिन प्रॉफिट कमाया और एक दिन में सब वापस कर दिया और ऊपर से लॉस और ऐड कर लिया। क्या आप भी इस साइकिल में फंसे हैं? अगर हाँ, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, शायद आप 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में शामिल हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन है क्या? इसका सॉल्यूशन है स्विंग ट्रेडिंग। इस वीडियो में मैं स्विंग ट्रेडिंग तो कवर करूंगा ही साथ ये भी कवर करूंगा कि मैं क्यों डे ट्रेडिंग से स्विंग ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो गया और स्विंग ट्रेडिंग आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि स्टॉक या इंडेक्स प्राइस कभी स्ट्रेट लाइन में मूव ऊपर या नीचे नहीं करता है। प्राइस कभी ऊपर जाती है और कभी नीचे। स्विंग ट्रेडिंग में हम इसी प्राइस के ऊपर नीचे के स्विंग्स का फायदा उठाते हैं और प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना भाई, अगर आप हर साल पैसा डबल करने का फॉर्मूला ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट सीरियसली, अगर ऐसी कोई स्ट्रेटजी मिले कमेंट में जरूर बताना, मिलके पैसे छापेंगे। पैसा ही पैसा होगा। चलो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट का टॉप या बॉटम पिक करो। ये स्ट्रेटजी उन ट्रेडर्स के लिए नहीं है जो हीरो बनना चाहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हम फोकस करते हैं मिडल सेक्शन पे, यानी ट्रेंड के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आया, आपने एंटर किया और आपने प्लान के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा दिया। अब या तो स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। अगर स्टॉक नीचे गया तो आपका स्टॉप लॉस आपको बचा लेगा, और अगर स्टॉक ऊपर गया तो आपको अपना प्लान के हिसाब से एग्जिट प्लान करना है। वो एग्जिट फिक्स टारगेट या ट्रेलिंग स्टॉप के बेसिस पे हो सकता है। फिक्स टारगेट में आप अपने रिस्क का दुगना या तिगना, जो आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है, उसके हिसाब से प्रॉफिट मिलते ही निकल जाते हो। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आप मूविंग एवरेज, एवरेज ट्रू रेंज जैसे इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हो। आप स्विंग ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, ये बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं डे ट्रेडिंग से स्विंग ट्रेडिंग पे शिफ्ट क्यों हुआ। पहला रीजन था पीस ऑफ माइंड। आजकल एल्गो ट्रेडिंग की वजह से छोटे टाइम फ्रेम्स में इतनी ज्यादा नॉइस होती है कि डे ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है। हर दिन आप इमोशनल रोलर कोस्टर पर रहते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस बिल्डअप होता है। दूसरा रीजन है इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। डे ट्रेडिंग को स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग माना जाता है, जिसमें 30% टैक्स लगता है, कंपेयर टू स्विंग ट्रेडिंग जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो सिर्फ 20%। अब तीसरा रीजन है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। डे ट्रेडिंग में इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है कि बस पूछो मत। घर जाएगा उसमें। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज्यादा होते हैं डे ट्रेडिंग में। चौथा एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका लाइवलीहुड ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट है तो साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप होता है और आप ट्रेडिंग में गलत डिसीजन लेने लगते हो। आपका फियर और ग्रीड आपको प्रॉफिटेबल होने से रोक देता है। और अगर आप डे ट्रेडर हो तो वो फुल टाइम जॉब है एंड आप उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। वहीं स्विंग ट्रेडिंग में आप अपनी लाइवलीहुड के लिए कुछ और वेंचर्स भी पैरेलल में कर सकते हो, जिससे आपका ट्रेडिंग डिसीजंस में बायस कम होता है। चलो अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग कैसे शुरू करें। पहला स्टेप है एक इंस्ट्रूमेंट पिक करो। निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटीज या किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक को फोकस करो, जैसे आईटीसी। मेरा रिकमेंडेशन है जो इंस्ट्रूमेंट आपको समझ आए वही लो। इसका पर्पस सिंपल है कि 10 चीजों पे फोकस करने से बेहतर है एक पे करो। दूसरा स्टेप, एक सेटअप चूज करो जो आपको समझ आता है। जैसे मैं सिर्फ ब्रेकआउट सेटअप्स को ट्रेड करता हूँ और मुझे कमोडिटीज समझ आती हैं, तो मैं वही ट्रेड करता हूँ। आपको जो समझ आए वही करो। ब्रूस ली का एक कोट है, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। तो बेहतर है एक सेटअप को मास्टर करना, ना कि रोज नया सेटअप ढूंढ। तीसरा, अपने एंट्री और एग्जिट प्लान पहले ही डिफाइन करो और उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो और अपने ट्रेड्स को लॉक करो। मैं अपने ट्रेड्स एजवोंग सॉफ्टवेयर में लॉक करता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप भी उसे यूज कर सकते। बस इसको रोज फॉलो करना है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ, और धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बट याद रखना, ट्रेडिंग में फेलियर का एक बड़ा रीजन है लोग एबनॉर्मल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे तो मेंटली बेटर परफॉर्म करोगे। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कितने रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो आप मार्केट से ईयरली बेसिस पे। मैं आपके आंसर्स का इंतजार कर रहा हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।